नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी चैनल पर। आप सभी के सम्मुख मैं हाजिर हुआ हूं लेकर नववर्ष 2021 विशेषांक में राशिफल विशेष सीरीज, जिसमें हमारा पड़ाव आ गया है कन्या राशि पर। छठी राशि है राशि चक्र का, और इस राशि और लग्न के लोग एक यूनिक स्ट्रेंथ रखते हैं। इस पर भी जल्दी ही कुछ नई वीडियो आएंगे, कुछ हटकर आएगा, कुछ नया शोध आएगा, बाकियों की तरह नहीं। आइए जानते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए 2021 नववर्ष। हर विषय में व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, पारिवारिक, संतान सुख इत्यादि के मामले में। अब अगर हम बात करते हैं कन्या राशि 2021 की, तो जानते हैं सबसे पहले कौन से बड़े ग्रह गोचर हैं या ग्रह हैं जो विभिन्न रूप से आपके अलग अलग भाव को देखते हुए या वहां पे मौजूद होकर आपके घर को प्रभावित करेंगे, आपके भाव को प्रभावित करेंगे, आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं छाया ग्रह राहु और केतु की। राहु और केतु, राहु नवम में और केतु तीसरे भाव में उपस्थित होंगे, और इन तीनों दोनों घरों को जिसके कारक हैं उनको पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे, बल भी देंगे और मानसिक रूप से डाउट भी पैदा करेंगे। इसके साथ ही शनि आपके पंचम भाव में आपकी राशि में रहेंगे, पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, और वर्ष की शुरुआत में मंगल देव आपके अष्टम भाव से होते हुए नवम और दशम भाव को प्रभावित करेंगे पूरे वर्ष। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति आपकी राशि के पंचम भाव से होते हुए आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस पे आपको देखना रहेगा। आइए अब शुरू करते हैं राशिफल का 2021 का विशेषांक, और जानते हैं कि आपके अलग अलग क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा आपका जीवन इस वर्ष 2021। कन्या राशि वालों के लिए 2021 का वर्षफल सबसे पहले करियर के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए। कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष आपके लिए मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी राशि में पंचम भाव में वर्ष भर शनिदेव रहकर आपके कार्य क्षेत्र में डिस्टरबेंस देंगे, आपके मन में भटकाव देंगे। कई बार आपको लगेगा कि व्यापार करें, कई बार लगेगा व्यापार से हटकर कहीं नौकरी पकड़ लें। इस बीच आपके कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ाएंगे शनिदेव, और इसी में आपको उलझन पैदा होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप असंतुष्ट अपने आप से रहेंगे। नौकरी बदलने का विचार भी ये देंगे। लोभ और लालच भी हो सकता है आपके अंदर आए कि छोटे से लालच की वजह से नौकरी परिवर्तन आप करें, लेकिन उसके बाद हो सकता है आपको कष्ट का सामना करना पड़े। विशेष तौर पे अप्रैल से लेकर सितंबर के मध्य तक मेरा सलाह रहेगा कि आप अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन ना करने की सोचें, और व्यापार या नौकरी जिस भी क्षेत्र में है वहां पर स्थिर होकर, वहां पर विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ, लग्न के साथ आप लगे रहें। आपके लिए शुभ फल होगा। और जो लोग खास करके सिर्फ और सिर्फ नौकरी में हैं, उन्हें सितंबर से नवंबर के बीच अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, सीनियर के द्वारा आपको सम्मानित या पदोन्नति भी मिल सकती है। अभी चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये रहेगा, ये योग दिख रहा है। 20 नवंबर के बाद यानी साल के अंत में आपके करियर में कुछ महत्वपूर्ण मौके आपको प्राप्त होंगे, जिनका लाभ उठाना आपको पहचान करके जरूरी हो जाता है। इस बीच हो सकता है आपको नई परिवर्तन मिले, नई जगह आपका बॉस आपको नई जिम्मेदारी के साथ भेजना चाहे, नई सीट पर भेजना चाहे, नए जिम्मेदारी के साथ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही चयन करना है और आपको मौके पर चौका मार के लपक लेना है।
जरूरी होता है। मौके को जो नहीं पहचान पाता, देखिए ज्योतिष भी यही काम करता है। ज्योतिष का भी काम मौके की तलाश देना है, सही समय का ज्ञान कराना है कि इस बीच हमें स्वास्थ्य हानि होने वाली है, तो इस बीच हम घर में थोड़ा सा फंड रखें, अपने आप को रिजर्व रखें, अपने आप को उल्टा सीधा जगहों पर ना एंगेज करें। साथ ही साथ इसी तरीके का मार्गदर्शन ज्योतिष भी करता है। यही कार्य हमारा मुख्य रूप से है। इस वर्ष आपको धन लाभ का योग बन रहा है। साल के अंत तक मनचाहा ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो वर्ष का शुरुआती समय जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की शुरुआती समय आपके लिए बहुत शुभ है। इस बीच अगर कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं और आपका पार्टनरशिप आपको उकसा रहा है, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए लाभ और लालच दे रहा है, लोभ और लालच, तो आपको उससे बचना है। आप किसी बड़े नुकसान की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो अगर पार्टनरशिप में है तो कोई भी बड़ा आप इन्वेस्टमेंट ना करिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए। 2021 में कन्या राशि वालों के लिए कुछ परेशानियां लेकर आएंगे ग्रह। इन परेशानियों को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी लगन से दूर कर सकते हैं। इस वर्ष शनि आपके पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे कि आपके मेहनत के अकॉर्डिंग, आपकी योग्यता के अनुसार परीक्षा में आपको अंक ना मिल पाए तो आपको निराश नहीं होना है। आपको आगे भी उसी तरीके से कठिन प्रयास करना है और अगले मौके की तलाश को छोड़ नहीं देना है। इस वर्ष आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में कम लगेगा। मन का भटकाव इस वर्ष हो सकता है, जिससे आपका ध्यान भ्रमित होगा, गलत संगति में भी आ सकता है और आप अपने गोल से चूक सकते हैं, अपने लक्ष्य से भी चूक सकते हैं। इस वर्ष अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जो शुरुआती वर्ष गुजरेगा उसमें आपको अपने आप को संयमित रखना होगा, बुरी संगति से बचाकर रखना होगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन और वैवाहिक और संतान सुख के लिए। पारिवारिक जीवन के लिए कन्या राशि वालों के लिए वर्ष सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत में आपके स्नेही जन आपका साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन वर्ष के मध्य के बीतते बीतते आपके परिवार में एकजुटता आएगी। आपके छोटे भाई बहन और परिवार वाले सगे संबंधी ये सब आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अप्रैल से सितंबर के बीच ग्रहों की अनुकूल स्थिति ना होने की वजह से थोड़ा सा नोकझोंक, तकरार हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा संभल कर रहें। इस वर्ष आपके क्रोध में वृद्धि होगी। आपके परिवार में लोगों के व्यवहार से आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। वैवाहिक जीवन में इस वर्ष आपका सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष आपके जीवन साथी के साथ शुरुआती 3 महीनों में और सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य में कोई बड़ा लाभ योग बनने वाला है। आपके धर्मपत्नी या हस्बैंड के तरफ से, अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, या आपकी पत्नी की तरफ से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा लाभ या सहयोग आपको इन दौरान मिल सकता है। शुरुआती 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर सितंबर के बाद दिसंबर के मध्य तक। दाम्पत्य जीवन में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक होंगी, लेकिन आप अपने अहंकार और ईगो को शांत करके इस बीच अगर अपने रिश्ते को वैल्यू देंगे आप, तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपके जीवन में खास करके महिलाओं के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपके मायके के इंटरफेरेंस की वजह से अंदरूनी मामले में, आपके ससुराल के अंदरूनी मामलों में आपके
मायके के पक्ष के आपके माता पिता के ज्यादा इंटरफेयर करने की वजह से आपके जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, जिसका सामना आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, सावधान रहें, अपनी बातें बेकार में किसी अन्य को ना बताएं। बात करते हैं संतान सुख के लिए। संतान सुख के लिए इस वर्ष आपके लिए बहुत शुभ योग है। आपके संतान भाव से आपको कुछ बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही साथ इस वर्ष आपके घर में नया मेहमान भी आ सकता है। जो संतान प्राप्ति होगी वह काफी साहसी और पराक्रमी होगा। और साथ ही साथ इस वर्ष आपके बेटे या बेटी अगर कहीं भी किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आपके लिए आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि का पूर्ण योग बन रहा है। बात करते हैं प्रेमी जीवन के लिए। कन्या राशि वालों के लिए 2021 प्रेमी जीवन के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपके लिए अगर आप अपनी पुरानी जीवन से उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो यह वर्ष आपके लिए कुछ नया दिखाने आया है। आप अगर इस वर्ष वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। साथ ही साथ अगर आप किसी नए रिलेशन में हैं और पुराने के साथ भी आप संबंध नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपके लिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है और हो सकता है कि वर्ष के अंत तक आप दोनों रिश्तों से हाथ धो जाएं। तो एक ही नाव की सवारी करें, दो नाव में आप सवार ना हो। बात करते हैं कन्या राशि 2021 के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप लोगों का। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो इसको हम ना भूलते हुए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य कारणों। इस वर्ष 2021 में कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर एक अलग सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक नई शक्ति का विकास होगा और उससे आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके तीसरे भाव में केतु के विराजमान होने की वजह से आपके या आपके सगे संबंधियों के छोटी मोटी बीमारियों की वजह से आप थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन ये बहुत ही क्षणिक मात्र होगा और इससे आप बहुत आसानी से उबर कर बाहर निकल जाएंगे। इस वर्ष के मध्य में गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो इस समय स्वास्थ्य को रखते हुए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच आपको पेट संबंधी और कुछ हड्डियों के संबंधी, दर्द संबंधी रोग भी आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। इस वर्ष अप्रैल, अगस्त और सितंबर का महीना जो है वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक रहने वाला है। इस बीच आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। और जरा सा भी कोई सी भी दिक्कत होने पर, चाहे छोटी से छोटी दिक्कत हो, बुखार भी हो, तो उचित डॉक्टरी परामर्श लेने ना भूलें आप। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो 2021 कन्या राशि के राशिफल में बस इतना ही। अब जानते हैं कि क्या आप कर लें कि थोड़ी सी कष्टों में कमी आ जाए। इस वर्ष आपको डेली गाय को शाम को या सुबह जब भी आपको मौका मिले, आप घर में जब भोजन बनता है तो पहली शुरुआती 3 रोटियां निकालकर और उनमें थोड़ा सा मिष्ठान या गुड़ लगाकर आप गौ माता को अर्पित कर दें और इस भाव से करें कि इस वर्ष जो भी कष्ट हो, हे मां, आप उनको हर लो और परिवार में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और मां लक्ष्मी की कृपा बनाइए। आपके लिए यह छोटा सा प्रयोग बहुत ही शुभ होगा। तो 2021 कन्या राशि के राशिफल में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। और साथ ही साथ अगर आप कुंडली विवेचना करवाना चाहते हैं टेलीफोन के माध्यम से या मिलकर, तो आप
दिए गए शहरों में या फिर टेलीफोन के माध्यम से आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी लेकर आप अपनी कुंडली का विवेचना करवा सकते हैं। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ और आप सभी को एक बार नववर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।